नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बिहार का पहला 6 लेन पुल गंगा नदी पर पटना से राघोपुर तक बनकर लगभग तैयार है। पटना से राघोपुर तक इसकी शुरुआत जल्द हो जाएगी, जबकि राघोपुर से आगे बिदुपुर तक निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। 6 लेन का यह पुल देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल स्टेड ब्रिज है और इस पुल के साथ ही विश्व का तीसरा ब्रिज म्यूजियम भी बनाया जा रहा है, जो एशिया में चीन और जापान के बाद अपने तरह का यह तीसरा म्यूजियम होगा। बिहार का पहला 6 लेन केबल पुल तैयार। देश में गंगा नदी पर सबसे लंबा केबल ब्रिज। नौ 9.76 किलोमीटर लंबा पुल का हो रहा निर्माण। अगस्त 2015 में मुख्यमंत्री ने किया था शिलान्यास। गांधी सेतु पर कम होगा ट्रैफिक का दबाव। उत्तर बिहार को इस पुल से मिलेगी रफ्तार। पटना के कच्ची दरगाह और वैशाली जिला के बिदुपुर के बीच बन रहा है 6 लेन एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज। इस ब्रिज के दक्षिणी छोर पर यानी पटना साइड में देश का पहला और एशिया का तीसरा ब्रिज म्यूजियम बन रहा है। पटना में कच्ची दरगाह से राघोपुर बिदुपुर होते हुए ताजपुर समस्तीपुर को जो गंगा पर ब्रिज बन रही है, उससे यहाँ पे जो डाउन रैंप है, यहाँ पे इस गोलाई में एक ब्रिज म्यूजियम बनाया जा रहा है और ये ब्रिज म्यूजियम देश का पहला ब्रिज म्यूजियम होगा, जबकि विश्व का तीसरा ब्रिज म्यूजियम होगा। फाउंडेशन जो है इसका वो हो चुका है और 4000 स्क्वायर मीटर में ये ब्रिज म्यूजियम बनाया जा रहा है, जो कि बिदुपुर राघोपुर साइड से पटना में जो ये डाउन रैंप है, इसमें गोलाई लिए हुए ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे इसका निर्माण कराया जा रहा है और कई मायने में बेहद खास होगा ये ब्रिज म्यूजियम और इसको लेकर बड़े पैमाने पर प्लानिंग और तैयारियां की गई है और किस तरीके से ये खूबसूरत और भव्य हो, इसको लेकर भी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। नवंबर तक उम्मीद की जा रही है कि इसे पूरा कर लिया जाए। देश का ये पहला और अनोखा ब्रिज म्यूजियम होगा, जो 3500 वर्ग मीटर में बन रहा है। इसमें कई तरह की जानकारी मुहैया कराई जाएंगी, जिसके लिए प्रोजेक्टर लेजर इल्यूजन शो मददगार साबित होगा। एशिया में चीन और जापान के बाद ये अपनी तरह का तीसरा म्यूजियम होगा। जो हमारा कच्ची दरगाह बिदुपुर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, ये 6 लेन ब्रिज है। बेसिकली इस ब्रिज के साथ साथ एक म्यूजियम भी रोड आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए हम लोग बना रहे हैं। इसमें ये एक यूनिक तरीके का म्यूजियम होगा। इस म्यूजियम में इस ब्रिज के बारे में, इसका फाउंडेशन किस तरीके से बनाया गया है, इसके एक्स्ट्राडोक्स टेक्नोलॉजी कैसे है, डिज़ाइन कैसे है, इसके साथ शुरू से लेके एंड तक जो है किस तरीके से इसकी जो गुणवत्ता हमने इंश्योर की, किस तरीके से जो है मशीनरी यूज़ किया, किस तरीके से मैन पावर डिप्लॉयमेंट था, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड्स जो है इसमें मेंटेन रहेगा। म्यूजियम से आगे बढ़ने पर शुरू हो जाता है कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल। इस पुल के संपर्क पथ को ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये पुल उत्तर में दरभंगा को दक्षिण बिहार के औरंगाबाद से जोड़ने का काम करेगा। ये पुल पटना के कच्ची दरगाह और वैशाली जिला के बिदुपुर से होकर जाएगा। गंगा नदी के बीच के टापू के क्षेत्र राघोपुर से होकर गुजरेगी। पटना से राघोपुर के बीच का पुल का काम पूरा हो गया है। अब इस पुल की खासियत देख लेते हैं। पटना के कच्ची दरगाह से राघोपुर दियारा होते हुए बिदुपुर तक गंगा नदी पर ये ब्रिज, और ये जो ब्रिज है अपने आप में खास है। और जिस तरीके से ये केबल डोज एक्स्ट्रा केबल डोज स्ट्रेट ब्रिज है, उस मामले में देश का सबसे लंबा ब्रिज है। 9.76 किलोमीटर की लंबाई वाला ये जो ब्रिज है वो कई मायने में बेहद खास है।
और इस मामले पर शंकर दयाल है यहाँ पे हमारे साथ, जो डीजीएम है टेक्नोलॉजी के, तो तकनीकी उप महाप्रबंधक जिससे जानते हैं कि क्या कुछ खास है इसमें। शंकर दयाल जी, इस ब्रिज की मुख्य खासियत इसका मेन ब्रिज ही है, जो कि 9.76 किलोमीटर है। यह ब्रिज कुल लंबाई 19.76 किलोमीटर है, जो कि हमारा पटना से लेके विदुपुर को जोड़ेगी, और जिसमें हमारा 2 आरओबी है। सबसे बड़ी खासियत यह जो है, गंगा के 2 चैनल को ये पार कर रही है, जिसके बीच में राघोपुर आइलैंड है। वहाँ की जनता को सबसे लाभ होगा इससे, उनको जो कि थ्रू आउट ईयर कनेक्टिविटी मिलेगी। इमरजेंसी के केस में, चाहे उन लोग को स्वास्थ्य के लाभ मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में उनको सबसे अधिक लाभ होगा। और इसी के किनारे में जो बन रहा है वो भी देश का पहला जो है वो ब्रिज म्यूजियम पहला है, ये तो हमें पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन यह जो म्यूजियम बन रहा है इसकी बहुत खासियत है। जो एक्स्ट्रा केबल डोज ब्रिज बन रहा है, इसमें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, राइट फ्रॉम द फाउंडेशन से लेकर सुपर स्ट्रक्चर तक में। 2 चैनल है जिसमें कि उसका डाइवर्जन बदलता रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाएंगी, और जो लोग आएंगे उसका अवलोकन कर सकते हैं। उसका भी अवलोकन कर सकते हैं। ये पुल दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के विकास का द्वार तो खोलेगा ही, राघोपुर का दियारा इलाका भी विकास की गति से जुड़ जाएगा। इस पुल के बनने से राघोपुर के स्थानीय निवासी बेहद खुश हैं। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र गंगा नदी के बीचों बीच बसा हुआ है। नाव से इस क्षेत्र में लोग पहुंचते हैं या फिर पांटून पुल यहां आने जाने का जरिया रहा है, लेकिन बरसात के दिनों में ये इलाका पूरी तरह से टापू में तब्दील हो जाता है। बरसात में नाव से उफनती हुई गंगा नदी को पार करना बड़ा जोखिम भरा होता है, लेकिन अब जल्द ही यहाँ के लोगों को इससे निजात मिल जाएगी। लोगों का आवागमन लगभग शुरू हो गया है। 4.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है पटना से राघोपुर का, इसे बहुत जल्द शुरू कर देने की कोशिश है इस महीना के अंत तक या अगले महीने में, और इसको लेकर तेज गति से यहाँ पे काम जो है वो चल रहा है। और अंतिम जो फाइनल टच देने की कोशिश है यहाँ पे, चाहे वो कालीकरण को लेकर हो, कई जगह पे जो रेलिंग्स की बात है या और दूसरी कुछ छोटी बड़ी बातें हैं, उसको पूरा करने की कोशिश जो है वो चल रही है, जिससे कि राघोपुर तक ये पुल यानी 4.5 किलोमीटर तक शुरू हो जाए, और उसके बाद फिर राघोपुर से आगे चेचर, बिद्दुपुर और फिर उससे आगे का जो स्ट्रेच है उसे पूरा किया जाना है। तो बेहद महत्वाकांक्षी ये परियोजना, और इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है। खासतौर पे स्थानीय लोग बेहद खुश हैं कि बरसात के दिनों में राघोपुर जो टापू का इलाका, चारों ओर से गंगा और बीच में वो क्षेत्र राघोपुर और विधानसभा क्षेत्र, और वहाँ के लोगों को अब एक कनेक्टिविटी जो है सीधी तौर पे न सिर्फ पटना की ओर मिलेगी, बल्कि पूरा हो जाने पर वैशाली जिला बिद्दुपुर चेचर की ओर भी, यानी दूसरे छोर जो उत्तरी छोर है उस ओर भी मिलेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एडीबी के अंतर्गत कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज का योजना को स्वीकृति किया था, और एक बड़ा 6 लेन ब्रिज जो सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से बन रहा है, उसमें वो कच्ची दरगाह बिदुपुर है। आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से गंगा पे हर 40 किलोमीटर पर ब्रिज की योजना बनी थी, उसमें पटना राजधानी के कारण और उत्तर बिहार दक्षिण बिहार कनेक्टिविटी में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कच्ची दरगाह बिदुपुर का ब्रिज। कच्ची दरगाह बिदुपुर का जो ब्रिज है वही आमस दरभंगा का जो हमारा पैच है, जो आमस से दरभंगा तक का है, उसके अलाइनमेंट पे भी वो है। तो इसके इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं कि ब्रिज बनने के साथ साथ ही एक बड़े अलाइनमेंट से, यानी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के जो बड़े केंद्र हैं, औरंगाबाद से उधर से आप लेंगे और सीधे दरभंगा को जोड़ेगा। साथ ही साथ आपका जो जेपी गंगा पथ है, यानी मेरीन ड्राइव के भी पूरे, जहाँ पर मेरीन ड्राइव अभी खत्म हो रहा है, वहीं पर से कच्ची दरगाह बिदुपुर शुरू हो रहा है। 67 पिलर पर केबल के सहारे इस ब्रिज का निर्माण कराया गया है। 2 पिलर के बीच की दूरी 160 मीटर है और इसे इंजीनियरिंग का कमाल माना जा रहा है। बाढ़ के समय गंगा का विकराल रूप यहाँ होता है, जिसे ध्यान में रखते हुए जल स्तर से पुल की ऊंचाई 13 मीटर रखी गई है, जिससे पुल के नीचे जल परिवहन वाले जहाज भी आसानी से आ जा सके। पटना के कच्ची दरगाह से राघोपुर के बीच 4.5 किलोमीटर का पुल बनकर पूरी तरह तैयार है, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। और ये जो
ब्रिज है, इसमें खास तौर पे जो एक्स्ट्रा डोज केबल स्ट्रेट ब्रिज है, तो ये प्रतिलिपि जो है इसकी वो ब्रिज म्यूजियम में लगाई जाएगी। और जो चैलेंजेज रहे, चुनौतियां जो आई हैं शुरुआत से लेकर, यानी फाउंडेशन स्टोन से लेकर और अब तक में, उन बातों का भी जिक्र होगा और इस लिहाज से तैयार किया जा रहा है ब्रिज म्यूजियम को। इसके अलावा हम यहाँ पे दिखा दें कि किस तरीके से दियारा का इलाका होता है। तो पटना साइड का रेत और गंगा का जो पार्ट है वो विस्तार लिए हुए यहाँ पे, और विस्तार इतना कि बीच में जो टापू है, पूरा विधानसभा क्षेत्र है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रतिनिधित्व करते हैं राघोपुर का, वो पूरा गंगा नदी के पेट में है। तो ये ब्रिज जो जा रही है यहाँ से राघोपुर, और राघोपुर से फिर सीधा आगे होते हुए फिर दूसरे पार्ट गंगा, और फिर बिद्दुपुर, चेचर यानी वैशाली जिला, और फिर आगे ये ताजपुर समस्तीपुर जिला। और ये सड़क जो है वो पुल ब्रिज जो है वो 19 किलोमीटर से ज़्यादा का ये पूरा अप्रोच रोड है, लेकिन 9.76 किलोमीटर का ये ब्रिज, और इस केबल वाले ब्रिज के मामले में देश का सबसे लंबा और बेहद खासियत लिए हुए। राघोपुर के लिए बहुत सुविधा है। ये पुल बनने से पहले होता था कि हम लोग के इधर से जो लोग हैं वो बीमार पड़ जाता था तो घाट पे आते आते और अपना दम तोड़ देता था नाव न मिलने के कारण। और अब ये पुल बन जाने से सब हर चीज़ का सुविधा हो जाएगा, उतना खतरा नहीं रहेगा आदमी के ऊपर। और हमें लगता है राघोपुर विकास की ओर बढ़ रहा है। राघोपुर विकास करेगा जी। अब 12 महीना अब आ जा सकेंगे। जी सर, जी। इसमें जो कनेक्टिविटी हम दे रहे हैं, 5 तरीके की कनेक्टिविटी हम दे रहे हैं। जैसे कि राघोपुर कनेक्टिविटी है, हमारे महनार में कनेक्टिविटी है, जो हमारा 4 लेन रोड जाता है मुकामा की तरफ, जो है बख्तियारपुर की तरफ, उसको भी जंक्शन 1 में कनेक्टिविटी हम लोग दे रहे हैं। चक सिकंदर के पास भी जो है कनेक्टिविटी इसको प्राप्त हो रही है। तो निश्चित जो है आगे आने वाले समय में ये रोड काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, ये ब्रिज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और जो भविष्य में जो पटना पूर्णिया अलाइनमेंट वगैरह जो है उसको भी ये जो लोग ये ब्रिज जो है कनेक्टिविटी देने वाला है। तो मैं ये कहूँगा कि एक दृष्टिकोण से जो है बिहार सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना ये है, और जिसमें ये म्यूज़ियम भी आ रहा है, और साथ ही में जो है ये ब्रिज प्रोजेक्ट भी जो है शीघ्र जो है हम कटिबद्ध है कि बिहार की जनता को जो है समर्पित करें। राघोपुर में रैम के जरिए कनेक्टिविटी दी गई है। इस पुल के बनने से राघोपुर के लोगों का सपना पूरा हो रहा है। पुल की लंबाई तो 9.76 किलोमीटर है, लेकिन अप्रोच मिलकर 19 किलोमीटर से लंबा है, जिसका निर्माण बिहार सरकार करवा रही है और ये नेशनल हाईवे का हिस्सा होगा। गंगा नदी पर बन रहे इस पुल को लेकर जो प्री कास्ट है वो यहाँ पे किया जा रहा है, और राघोपुर का ये दियारा का इलाका है, और यहाँ पे प्री कास्ट को लेकर बाज़ाब्ता जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं, और लगभग प्री कास्ट को लेकर जितनी ज़रूरतें थी बनकर तैयार है। कुछ और जो बाकी रह गए हैं उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जब गंगा अपने पूरे उफान पर होती है मानसून के समय में, तो पानी से भर जाता है इलाका, तो लिहाजा कोशिश है कि मानसून का जो एक दुष्प्रभाव है वो कम से कम पड़े और काम जो है उसके पहले जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो इस लिहाज से यहाँ पे लोग लगे हुए हैं। और ये जो केबल ब्रिज है, एक्स्ट्रा डोज केबल स्ट्रेट ब्रिज, ये पूरा स्ट्रेट जो है वो राघोपुर, उसके आगे फिर गंगा का पार्ट, फिर बिद्दुपुर, और उसके वैशाली ज़िला का महनार महुआ होते हुए, ताजपुर होते हुए, समस्तीपुर होते हुए दरभंगा आमस। तो एक बिल्कुल लाइफ लाइन सी ये हो जाएगी। गांधी सेतु पर जिस तरीके का दबाव था उत्तरी बिहार को जोड़ने वाली जो एक जीवन रेखा कही जाती है, अब इस पुल के बन जाने से, जेपी सेतु के बनने से कुछ समस्या का समाधान ज़रूर हुआ ट्रैफिक हैजार्ड से बचने को लेकर, लेकिन हैवी व्हीकल्स जो है उस पर नहीं जाते हैं। लिहाजा ये 6 लेन का पुल बनकर तैयार हो रहा है, और इससे सुविधा, साधन, सहूलियत, आवागमन से लेकर विकास की गति को तेज़ी तक तमाम सारी बातें होंगी, और इस बात को लेकर स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया,